आपने फिल्मी कहानियों में नागिन के बदले की कहानी देखी होगी। ये भी नागिन की आंख में उसके दुश्मनों का चेहरा कैद हो जाता है, लेकिन रियल लाइफ में एक परिवार नागिन की दहशत से डरा हुआ है, जिनका कहना है कि नागिन उनके परिवार से बदला ले रही है। आखिर इस अजीब दहशत की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। नागिन की अजीब दहशत, क्यों एक ही परिवार की दुश्मन बनी नागिन। 15 दिन में पति पत्नी हुए शिकार, नागिन का बदला या कुछ और। फिल्मी दुनिया के पर्दे पर ना जाने कितनी कहानियां बनी, ना जाने कितने किस्से फिल्माए गए। जब नागिन बदला लेती है, कभी नाग की मौत का तो कभी किसी और बात का, लेकिन ये तो फिल्मी कहानी हुई। एमपी के रीवा के मनगावा थाना इलाके का ये परिवार अजीब दहशत में जी रहा है, जिनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि नागिन इस परिवार से बदला ले रही है। गांव के लोग भी कह रहे हैं कि कहीं नागिन की इस परिवार से कोई दुश्मनी तो नहीं। परिवार को इसका भी डर सता रहा है कि नागिन जिंदा है, कहीं वो फिर से ना आ जाए किसी को डसने। ये सर्फ काटने से ही सर काट लिया था। जी, ये कब काटा है? ये 13 तारीख को। इसके पहले पति को भी काटा? हाँ, इसके पहले पति काटा, तो पहले इसका तारीख हमको ध्यान नहीं है सर। अलग अलग 15 दिन के अंतराल में काटा? हाँ, 15-20 दिन के टारगेट में। आखिर क्यों इस दहशत में ये परिवार जिंदा है, तो ये डर शुरू हुआ करीब 15-20 दिन पहले। राम गरीब को सोते वक्त नागिन ने डसा था। इसे इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर राम गरीब का इलाज चल ही रहा था, तभी 15 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि परिवार घबरा गया। अब राम गरीब की पत्नी रामवती पासी को उसी नागिन ने डसा, ऐसा घर वालों का कहना है। दरवाजा बंद था, उसका कुंडी खोल रही थी। कुंडी में जैसे मतलब 6 बजे वो कुंडी खोली, तो वो कुंडी में कहीं लपटा था, तो उनके यही गब्बा में खा लिया। और जब हाथ झटके तो वो बाहर गिर के और बिल में सका गया। नागिन दरवाजे पर कुंडली मारकर बैठी थी, तभी रामवती ने सुबह दरवाजा खोला और वो नागिन का शिकार हो गई। इसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान रामवती की जान नहीं बचाई जा सकी। रामवती के पति राम गरीब इलाज के बाद ठीक हो गए थे। पहले पति का पैर में काटा था। कहीं गए थे अभी घर? नहीं, सोते समय में। जी, सांप बचा है कि? सांप बचा है अभी। जी। अब ये परिवार उसी नागिन की दहशत में जी रहा है। क्या एक ही घर में पति पत्नी को सांप का डसना महज इत्तफाक है, जिसे लोग नागिन का बदला कह रहे हैं? सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बात उस हथियार की जिसके ट्रिगर पर भारतीय सेना की उंगली चलेगी तो दुश्मन का बचना नामुमकिन है। यह राइफल न सिर्फ नई तकनीक से लैस है, बल्कि चुन चुन कर दुश्मनों को जहन्नुम पहुंचाने में माहिर है। अब AK-47 वाले आतंकी भी इसके सामने नहीं टिक पाएंगे। इसका नाम है AK-203 और सबसे बड़ी बात, ये राइफल बनी है यूपी के अमेठी में। ये खबर जब से चीन और पाकिस्तान ने सुनी है, इस्लामाबाद से बीजिंग तक खलबली मची हुई है। इस राइफल की फायरिंग की आवाज सुनकर पाकिस्तान के आतंकी कैंप में मौजूद दहशतगर्दों की होश उड़े हुए हैं। इसका नाम है AK-203। देखने में ये एक सामान्य असॉल्ट राइफल की तरह दिखती है, लेकिन जब इससे गोलियों की बौछार होती है तो दुश्मन का सीना पल भर में छलनी हो जाता है। इसे लेकर अच्छी खबर यह है कि यूपी के अमेठी के हथियार कारखाने में रूस और भारत के जॉइंट ऑपरेशन से दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार AK-203 तैयार किया गया। स्वदेशी तकनीक से अमेठी में तैयार 35,000 असॉल्ट राइफल का पहला बैच भारतीय सेना के हवाले किया गया। सैन्य सूत्रों ने बताया कि पिछले कुछ समय से सेना स्वदेशी इंसास राइफलों को रिप्लेस करने की योजना बना रही है। AK-203 रूस की प्रसिद्ध AK-47 असॉल्ट राइफल का आधुनिक संस्करण है। ये राइफल न केवल इस्तेमाल में आसान है,
साथ ही इसे बेहद कम वक्त में असेंबल किया जा सकता है। अभी तक आतंकियों के खिलाफ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में सेना AK-47 का इस्तेमाल करती आई है। AK-47 राइफल 1 मिनट में 600 राउंड दाग सकती है, वहीं AK-203 असॉल्ट राइफल 700 गोलियां प्रति मिनट दाग सकती है। AK-47 की फायरिंग रेंज 300 मीटर तक होती है, वहीं AK-203 राइफल 500 से 800 मीटर तक फायर कर सकती है। भारत रूस समझौते के मुताबिक अगले 10 साल में अमेठी की हथियार फैक्ट्री से 6 लाख से ज्यादा AK-203 राइफलों का निर्माण किया जाएगा। AK-203 की सटीकता बढ़ाने के लिए कई तरह की चीजें जोड़ी गई हैं। इसमें जरूरत के मुताबिक जरूरी ऑप्टिक, नाइट और थर्मल इमेजिंग स्कोप लगाए जा सकते हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बनाई गई राइफल भारतीय सेना को और मजबूती देगी। अब आपको दिखाते हैं सड़क पर स्टंटबाज, जिनके एक्शन देखकर आप भी कहेंगे ये तो यमदूत बनकर घूम रहे हैं। अबनपुर में सड़क पर स्टंटबाजी बाइक सवार को महंगी पड़ गई और इधर भोपाल में ऑटो वाले का स्टंट हैरान कर देगा। भाई जान को जोखिम में क्यों डालना, लोगों की जिंदगी से ये खिलवाड़ क्यों? बाइक पर धमाचौकड़ी कर रहे हैं। इन स्टंटबाजों को लग रहा होगा जिंदगी एक सफर है सुहाना, जिन्हें लापरवाह बाइक सवार जिनके एक्शन डरा देता है कि कोई सड़क पर सामने आ जाए तो इस कदर रील और स्टंट की खुमारी चढ़ी है कि खुद की जान को जोखिम में डाल रहे हैं, साथ ही लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। हद कर दी इन बाइक सवारों ने। लहराते हुए सड़क पर ऐसे निकल रहे हैं जैसे सड़क इनकी जायदाद है। इनके लिए मस्ती का अड्डा है, ना तो खुद की जान प्यारी और ना ही दूसरों की जिंदगी से इन्हें कोई एतबार। रायपुर के अभनपुर की ये तस्वीर है। स्टंटबाजी तो आपने देख ली, लेकिन इन स्टंटबाजों के होश उड़ने वाले हैं। देखिए जरा, जब इन स्टंटबाजों के सामने सांड आ गया तो यहां मौजूद लोगों की सांसें तो रुकनी ही थी। सांड और स्टंटबाजों का आमना सामना कुछ ऐसे हुआ कि तस्वीर होश उड़ाने वाली है। ना तो ब्रेक लगा, ना ही स्टंटबाज संभल पाए, बस धड़ाम। वो तो गनीमत थी कि इनकी जान बाल बाल बच गई। नवा रायपुर की सड़कों पर ये स्टंटबाजी इन लड़कों को भारी पड़ गई। मंदिर हसौद पुलिस ने स्टंटबाज लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी रायपुर के बाद जरा ये तस्वीर भी देखिए। ऑटो मेरी जान और हमें नहीं किसी की जान से प्यार। भोपाल में ऑटो वाले का ये गजब स्टंट कि 3 पहिए की इस गाड़ी को सीधे 2 पहिए पर ही ला खड़ा किया। सड़कों पर लहराता हुआ ऑटो जो कभी भी पलट सकता था, कभी भी कोई सड़क हादसा हो सकता था, लेकिन मजाल है कि ऑटो के ये पहिए थमते। बदस्तूर ये स्टंट जारी था। क्या ये रील की खुमारी है या फिर स्टंटबाजी का ऐसा शौक जिससे कब शौक लग जाए कुछ नहीं कह सकते। अटल पथ बना है स्टंटबाजों का अड्डा। आखिर क्यों ऐसे स्टंटबाज खतरे को मोल ले रहे हैं? भोपाल में शैलेंद्र भदौरिया और गरियाबंद में शेख इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और एक बड़ी खबर, जो राजस्थान के अभयारण्य से निकलकर एक टाइगर एमपी के श्योपुर जिले में घुस गया। करहल तहसील के सीसईपुरा कस्बे के पास टाइगर देखा गया। रिहायशी इलाके के पास घूम रहे इस बाघ की तस्वीर एक कार सवार ने अपने मोबाइल में कैद कर ली। अब इस बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले मानपुर थाना क्षेत्र के नागर गांव बड़ा में बाघ ने एक किसान पर हमला कर दिया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी बाघ ने किसान पर हमला किया था। बाघ के कूनो नेशनल पार्क के जंगल में पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।